जय हिंद दोस्त। बिहार सिविल कोर्ट प्यून का ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा मैं करा रहा हूँ। इसके पहले 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना तो मतलब आपका 80 प्लस क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि इसी का लेवल का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा और सेम हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से मैच कर जाएगा। तो इस वीडियो को कम से कम एक बार देख के जाएं आप लोग। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ना कि सही इसमें कौन सा है, मतलब सही वर्तनी वाले को चयन करना है। भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, कैसे ऐसे, तो भास्कर ये डी नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, भास्कर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बाकी तीनों त्रुटियां हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ मतलब कठिन कार्य करना होता है, इसका अर्थ। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, तो सूर्य सुता होता है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता होता है। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी, तो समुद्र मंथन से सुधा की प्राप्ति हुई थी। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहें। देखो यहाँ मिल मिलाप के रहे, यानी कि इसमें कौन से पार्ट में गलती है, त्रुटि है, तो सी नंबर में, क्योंकि शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिलाप के रहें। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर आँखों के कारण वह कहलाती है सुलोचन। जो सुंदर आँख वाले होता है ना, उसको सुलोचन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय बोलते हैं। जैसे पहले था वैसे ही रहने को कहते हैं, यथापूर्व बोलते हैं उसको। जो सब में व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी कहा जाता है। घर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है निकेतन। करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो निष्ठुर हो जाएगा करुण का विलोम शब्द। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ मतलब अच्छी तरह याद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो परलोक हो जाएगा। उसके बाद इधर देख लेते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन से। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो देखो पुस्तक मतलब इस पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, यानी की होगा यहाँ पे इस पुस्तक की, यानी कि ए पार्ट में गलती है। ठीक है, मुझे माजा आती है। देखो यहाँ लिंग संबंधी, क्योंकि माजा आता है, मुझे माजा आता है, आती नहीं होगा, यानी कि लिंग संबंधी त्रुटियां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो द्वित का हो जाता है मंथर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताना। कथा का बैगन होना मतलब केवल दूसरे के लिए उपदेश देना। ठीक है, सही हो जाएगा इसका। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वह बात जो जन साधारण से चलती आ रही है उसको किंवदंती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त चयन करें, तो मतलब सोने से गहने बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आँख लगना मतलब झपकी आना, बी नंबर सही हो जाएगा 20 का। उसके बाद कह रहा है कि इसमें त्रुटि चूज करना है, कौन से पात में त्रुटि है। ठीक है, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, तो स्टेशन पहुंचते ही फ़ोन कर दिया मतलब यहाँ वह नहीं हो, अनावश्यक पद आज्ञा है वह। स्टेशन पहुंचते ही फ़ोन कर दिया, ये सही वाक्य हो गया। वह अनावश्यक मतलब आज्ञा है। सदाभाव का विलोम दुर्भाव होता है। ये 23 नंबर क्वेश्चन देखे। तीनों के स्वामी मतलब यहाँ तीनों भुवनों के स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए। तीनों भुवनों के स्वामी इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। ये आपने तो कथा उथा सुना होगा, तो उसमें हमेशा तीनों भुवनों का मालिक का नाम आता होगा। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द चयन करें। कमल का होता है समानार्थी मतलब पंकज हो जाएगा। दिए गए शब्दों का समानार्थी चयन करें। यमुना का क्या हो जाएगा, तो अर्कजा हो जाएगा। अर्कजा यमुना का समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्त, ये एक यहाँ गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं और इसी में से आपको सवालों का जवाब देना है। एक साधु ने भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। झोपड़ी के चूहे से निपटाने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए गए।
को साज संभाज के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला ने शादी कर ली, परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं को जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसे खत्म हो जाती थी। अपने सपनों को जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो अब इसे तो मतलब इनमें से देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। साधु अपना निर्वाह करके मतलब करता था, रिक्त स्थान को बताता, साधु भिक्षाटन करके अपना निर्वाह करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द, आवश्यकता के स्थान पर जरूरत हो जाएगा। ठीक है, जरूरत हो जाएगा यहाँ पे। महत्वाकांक्षा काल के शब्द के उचित अर्थ बताइए, तो उन्नति के प्राप्ति की इच्छा, मतलब इसका अर्थ तो हो जाएगा। परमार्थ मतलब काले शब्दों का विलोम बताया था, स्वार्थ हो जाता है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाता है। झोपड़ी के चूहों को निपटाने के लिए बिल्ली को पाला साधु ने, यानी कि ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प से उपयुक्त समास छांटिए। तो आप बीती एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसको देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक स्वर नाम है? तो कुछ हो जाएगा। कुछ जो है ना अनिश्चयवाचक स्वर नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 33 नंबर को ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना जीवन की। इन काव्य पंक्तियों का रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद यहाँ देखते हैं गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, लोककितिया का अर्थ बताइए। तो किसी वस्तु मतलब इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु से दिखावटी परहेज। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द मौन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 15 ठो इंग्लिश है, इंग्लिश को भी हम देखते चलते हैं साथ में। और मैथ के लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा दोस्त, तो मैथ वाले जितना भी है उसको भी देख लेना, क्योंकि इसमें 35 हिंदी है और 35 मैथ है और 15 इंग्लिश है और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा ना तो 15 नंबर का इंटरव्यू हो, जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो। देखो मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है? मतलब तैयार करना। यहाँ एंटोनोमीज का आपको बताना है। एंटोनोम मतलब होता है विलोम शब्द आपको ढूंढना है। तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है तैयार करना, और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसको नष्ट करना। तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ वन वर्ड आपको चूज करना है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ए ग्रुप ऑफ द पीपुल इज स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस डेजर्ट, मतलब ना यात्रियों के काफिला का कह रहा है, एक साथ जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो कनोवी बोला जाता है इसको, एक शब्दों में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट से किस में चेंज करना है? तो इनडायरेक्ट में। तो आप इसको देखते हैं, पढ़ लेते हैं। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर हैज इंक्रीजेड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। तो देखो जो ये हैज है ना, ये हैज किस में चेंज होगा? हैज किस में चेंज होगा? तो हैड में। अब देख लो, अगर थोड़ा सा आपको लॉजिक पता है तो आप पकड़ सकते हो। हैड किस में है? देखो द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली फुटबॉल ऑफ पैसेंजर हैज, तो हैज में है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में यहाँ देखो वाज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में हैज है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा में देखते हैं हैज किस में चेंज होगा? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो तो हैड में चेंज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। देखो क्लॉस मतलब चौस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आपको पता है तो मतलब गड़बड़ी होता है, अव्यस्त होता है। जो चौस जो मतलब होता है ना, इसका अर्थ होता है, मतलब यहाँ साइनोनिम आपको ढूंढना है। तो साइनोनिम का मतलब होता है ना समानार्थी शब्द। तो मतलब चौस मतलब होता है मतलब गड़बड़ी, अभ्यास। तो इसका सही हो जाएगा डिसहार्मनी, मतलब इसका मतलब ही वही होता है, मतलब जो इसका चौस का मतलब होता है मतलब
अभ्यस्त बोलो या गड़बड़ी बोलो, ठीक है। उसके बाद ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इट हैज़ बीन ए प्लीजर टू मीट यू। देखो ये जब भी लगता है ना ए, तो ये लगने का मतलब सिंगुलर करेगा, तो सच जो है ना ये इसके पहले सच हो जाएगा, ठीक है। तो इट हैज़ बीन सच ए प्लीजर टू मीट यू हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो रिलेबल मतलब क्या होता है? रिलेबल मतलब होता है भरोसेमंद। रिलेबल मतलब भरोसेमंद, तो इसका हो जाएगा मतलब सिनोनिम आपको ढूंढना है तो समानार्थी शब्द, तो इसका हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल मतलब ही वास्तविकता होता है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं मैक ए वी लाइन मतलब सीधा रास्ता, तो इसको ये मुहावरा है। आइडियम मतलब होता है मुहावरा, आइडियम्स मतलब मुहावरा होता है। तो मैक ए बी लाइन को मतलब होता है सीधा रास्ता, गो स्ट्रेट हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पेन इन द नेक, पेन इन द नेक मतलब मुसीबत, तो इसके लिए मुसीबत मतलब होता है ना, मुसीबत को बोलते हैं पेन इन द नेक, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मुहावरा है। तो सोमवन और समथिंग दैट इज़ वेरी एनोइंग, ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ विलोम शब्द आपको बताना है किसका, मॉइस्ट का। तो देखो मॉइस्ट मतलब होता है ना, मॉइस्ट मतलब होता है नमी, और ड्राई मतलब होता है शुष्क, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ त्रुटि पाठ, जैसे हम लोग हिंदी में त्रुटि ढूंढते हैं ना, वैसे अब इंग्लिश में भी आपको एरर पार्ट ढूंढना है कि कौन सा गलत है। देखो राम वाज मैरिड, देखो जब वाज लगा है ना तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप नहीं लगेगा, तो यानी कि पहला ही पार्ट में त्रुटि है, ठीक है। क्योंकि राम वाज के साथ ये थर्ड वर्ब का तीसरा रूप नहीं लगेगा, पहला रूप लगेगा, ठीक है, तो पहला ही गलत है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 में द मेडिसिन्स ही टुक्स हैव एडवर्स इफेक्ट, मतलब देखो इफेक्ट, यहाँ एडवर्स के इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट नहीं होता इफेक्ट होता है, तो यानी कि किस पार्ट में त्रुटि है, यहाँ सी पार्ट में, ठीक है। इफेक्ट होता है, इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एडवर्स के पहले मतलब इफेक्ट नहीं इफेक्ट लगता है। अब उसके बाद यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द यंग ऑन ऑफ ए काऊ मतलब गाय का जो छोटा बछड़ा होता है ना उसको कहा जाता है, तो उसको एक शब्द में कॉल्फ कहा जाता है। वन, यह देखो कह रहा है कि वन वर्ड मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द लिए, तो जो द यंग वन ऑफ काऊ मतलब गाय का छोटा बछड़ा को बोलते हैं कॉल्फ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ही ऑलवेज हैड क्लोज डैडर विथ हैज ग्रैंड फादर, तो यहाँ इफिनिटी हो जाएगा, एफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर यहाँ फिलअप होगा। देखो यहाँ इनकरेक्ट कौन है, मतलब यहाँ से मतलब आपको इसमें सही चूज करना है, ठीक है। तो बाकी ये तीन जो है ना गलत है। वेलफेयर मतलब होता है ना, वेलफेयर मतलब क्या होता है दोस्त, तो भलाई करना, वेलफेयर, यानी कि ये वाला सही है, बाकी तीन इनकरेक्ट है। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन, हिज मदर इज स्टार्टिंग एट मतलब इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो इसका एक्टिव से पैसिव बना होगा ना, तो मतलब वर्ब का ये ना कितने रुपए है, चौथे रुपए है ना, आईएनजी जोड़ा जाता है उसमें, तो इसके हो जाएगा ही इज बेइंग स्टार्टेड एट बाई हिज मदर, यानी कि इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। जय हिंद दोस्त।